महाराज जी, आप देवलोक की यात्रा करते हैं, उसमें क्या कभी आपका मिलन रावण से हुआ है? रावण की जो आत्मा वो प्रवृत्ति मैंने वहाँ रियल में देखा। एक रंगमंच के एक नाटक था, बहुत अच्छा लगा। फिर हम सब लोग साथ ही आ गए। महाराज जी, एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? एस्ट्रल ट्रेवल जिस दुनिया को हम देह से जहाँ नहीं जा सकते। महाराज जी, आपने देवलोक देखा है? क्या सच में देवलोक होता है? देवलोक में जैसे श्री राम जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, ये मिले आपको कभी? बिल्कुल, हनुमान जी स्वामी तो मृत्यु लोक में ही है। क्या सूक्ष्म यात्रा से देवलोक में यात्रा करना पॉसिबल है? न तो वहाँ कोई रावण का युद्ध हुआ, यहाँ न कोई राम का युद्ध हुआ, और न कोई सीता माँ का हरण हुआ, और न सीता माँ के साथ कोई गलत। नेक्स्ट पीएम कौन होगा भारत का? अच्छे होंगे कोई। महाराज जी, आत्मा का असली रूप क्या है? आत्मा का कोई दूसरा रूप स्वरूप नहीं होता। स्वर्ग दिखने में कैसा है महाराज? बहुत सारे स्वर्गलोक। महाराज जी, आत्मा और शरीर में क्या फर्क? आत्मा जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। स्वागत आपका। महाराज जी, एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? एस्ट्रल ट्रेवल को कई तरीके से लोग जानते हैं। हमारे मत अनुसार एस्ट्रल ट्रेवल वह है सूक्ष्म जगत की यात्रा और अलौकिक दुनिया, जिस दुनिया को हम देह से जहाँ नहीं जा सकते, वहाँ हम सूक्ष्म आत्मा या सूक्ष्म शरीर से यात्रा करके उस अलौकिक दुनिया या उस सूक्ष्म दुनिया, अदृश्य दुनिया का अनुभव लाकर हम शरीर में समाहित कर सकते हैं। उस अलौकिक दुनिया को एस्ट्रल ट्रेवल के नाम से जानते हैं। क्या सूक्ष्म यात्रा से देवलोक में की यात्रा करना पॉसिबल है? 100 में 100% सूक्ष्म यात्रा से ही देवलोक की यात्रा पॉसिबल है। आप शास्त्र पढ़ते हैं ना? थोड़े बहुत पढ़े हैं। थोड़े बहुत पढ़े ना? आप शास्त्रों में देखना, आप पांडवों के इतिहास को उठा के देखना, जो भी देवलोक गए हैं तो शरीर से निकल के जाते थे और उनसे बात करके मिलके फिर मृत्यु लोक आते थे और उस अनुसार ही करते थे। हर इंसान के 3 रूप होते हैं। पहला सूक्ष्म शरीर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमने इस शरीर को धारण किया है। हम आत्म रूपी ऊर्जा हैं। दूसरा, हमारा कारण रूपी शरीर, जो एक ऊर्जा से बना हुआ है। उस ऊर्जा का जो शरीर है, उस ऊर्जा का जो प्रकाश स्वरूप है, जिसको हम ट्रांसपेरेंट बॉडी, लाइट बॉडी और लाइट बॉडी के साथ कजल बॉडी, सटल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है। जब वह सूक्ष्म शरीर का प्रकाश फैलता है तो एक स्ट्रक्चर में आता है। जब स्ट्रक्चर में आता है तो वो कारण शरीर, और जब वो कारण शरीर पूरे बॉडी में चलता है तो हमारे नर्वस, न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स, सेल्स और मेमोरी के जितने भी एनर्जी सेल्स हैं, हमारा साइंस, हमारा विज्ञान जो हमें बताता है, जो हमारे शरीर के अंदर की सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, वह कोशिकाओं में जब वह एनर्जी एक्टिव होती है तो फिर बॉडी हमारा सजीव और मूवमेंट में आता है, जिसको हम 5 एलिमेंट्स का बॉडी कहते हैं, 5 तत्व की काया कहते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। और यह 5 तत्व की ताकत आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर कितना यूनिक है, कितना एंटीक है, जिससे यह शरीर बना हुआ है। बना ना 5 तत्वों से। अब 5 तत्वों में ताकत, यदि अभी सुनामी आ जाए किसी के बस में है रोक सके? नहीं। यदि आग लग जाए बहुत तेज तो किसी बस है कंट्रोल कर सके? तूफान आ जाए तो कंट्रोल है? बादल थोड़ा सा फटता है तो कहर हो जाता है। यदि पूरा बारिश आ जाए तो कितनी ताकत है? हवा आ जाए तो कितनी ताकत है? महसूस करो, इस 5 एलिमेंट्स की बनी इस बॉडी स्ट्रक्चर से बना हुआ हमारा यह देह, हमारा यह स्ट्रक्चर, हमारा यह शरीर कितना ताकतवर होगा, कितना शक्तिशाली है। और हम छोटी छोटी चीजों को बटोरने के लिए हम इस शरीर का दोहन करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। और जो परमात्मा को पाने के लिए इस यूनिवर्स की अलौकिक ऊर्जा, अलौकिक शक्ति जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए, हम उसको नहीं करते। और जो हमें मिला है प्राप्त करने के लिए, जैसे खाना खाना, सोना, भोग विलास, रहना, छांव, घर, ये तो प्राकृतिक संपदा जो हम मनुष्य के लिए बने ही है। ये तो नेचुरल तौर में मिलेगा जी। क्योंकि देखो, आप पक्षियों को देखो, पशु पक्षी को देखो, चिड़िया को देखो, सब खाते हैं, सब इसमें रहते हैं। कोई भूखा सोया, कोई भूखा मरा। हम इंसान ही हैं जो हम लोगों को भूत वर्तमान सोचने समझने की क्षमता को जो परमात्मा ने हमें दिया, परमात्मा ने हम लोगों को जो दिया, हम इतना एडवांस सोच गए, आविष्कार नहीं कर पाए, एडवांस सोच गए कि एडवांस के चक्कर में हम खुद को संचय कलेक्ट करने के चक्कर में जो वर्तमान है उसको बर्बाद करते हैं।
भविष्य के चक्कर में वर्तमान बर्बाद हुआ, वर्तमान में तनाव रहे तो पूर्व बर्बाद हुआ। तो हमारा जो वर्तमान खराब तो पूर्व खराब, और वही पूर्व का इतिहास बनता है और वही भविष्य का इतिहास बनता है। क्योंकि हर दिन हम प्रेजेंट में तृष्णा में चल रहे हैं, शरीर के माध्यम से पा रहे हैं और पूरा प्राप्ति नहीं कर पाते। परंतु यदि आप अपने सूक्ष्म अलौकिक ऊर्जा को यदि समझते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप आंतरिक और बाहरी दोनों दुनिया में राज कर सकते हैं। यदि राजा से महाराजा तक की यात्रा इंसान को करना है तो सूक्ष्म जगत की यात्रा, सूक्ष्म शरीर के कॉन्सेप्ट को, अपने इनर साइंस, इनर जर्नी, स्पिरिचुअल साइंस को समझना चाहिए। अभी हम बाहरी आवरण में चलते हैं तो दृष्टि में जो देखते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक लिमिटेशन है और अनलिमिटेड की आशा करते हैं, और हम ये यूज करते हैं लिमिटेड बॉडी का, बॉडी के अंदर के अनलिमिटेड एनर्जी को यूज नहीं करते। जिस दिन आप बॉडी के अंदर से इस एनर्जी को प्रॉपर यूज करना चालू कर देंगे, उस दिन आप अद्वितीय सत्ता के मालिक बनेंगे। मानो एक भटकता हुआ भगवान है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिनके माध्यम से भगवान का भी रिस्पेक्ट होता है। कोई और है बताओ दुनिया में? हम लोग कितने लकी हैं कि 84 लाख योनि में श्रेष्ठ योनि है, और हम अपने वास्तविक सच्चाई, वास्तविक ऊर्जा को नहीं जान पा रहे हैं, वास्तविक शक्तियों को नहीं जान पा रहे हैं। क्या जानेंगे समाज में, दुनिया में? कितना दुख भरा बात है। आप संसार में निकलो, देखो ऐसे इंसान भग रहा है, इंसान को पता नहीं कहाँ जा रहा है, इंसान को पता नहीं कि मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या यही बस जीवन है? हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि आप मत जाओ, आप बिल्कुल जाओ। 2 लाख नहीं, 2 अरब कमाओ, 2 लाख डॉलर कमाओ, 2 मिलियन ट्रिलियन कमाओ, ये आपके लिए बना है। बहुत सारा धन संपत्ति, नौ रत्न पूरा प्राप्त करो, परिवार को बहुत खुशी रखो, हायर एजुकेशन दो, हायर सुख सुविधा पाओ, पर देह तक सीमित मत रहो। महाराज जी, आपने सूक्ष्म यात्रा की है? हाँ, पहले मैं इस टॉपिक कर दूं कि देह तक सीमित मत रहो। यदि आपको अपार ऊर्जा को पाना है तो आपको आंतरिक ऊर्जा में जाना पड़ेगा, और आंतरिक ऊर्जा की प्राप्ति की शुरुआत होती है सूक्ष्म यात्रा से, जो आपका क्वेश्चन है जी। सूक्ष्म यात्रा से कारण रूपी यात्रा भी कर सकते हैं आप, प्राण रूपी यात्रा भी कर सकते हैं, सेल्स से भी यात्रा कर सकते हैं, और यदि ये यात्रा चालू हो गई तो आप इनफिनाइट एनर्जी, अनंत ऊर्जा अपने शरीर के अंदर एक्टिव कर सकते हैं, और ब्रह्मांड से भी सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। और जब दोनों तरफ से प्राप्ति करेंगे तो आपसे बड़ा विजेता कौन होगा? और आपकी जो बात है सूक्ष्म जगत की यात्रा, तो मेरा पहचान ही सूक्ष्म जगत की यात्रा से शुरुआत होती है। जी। आप क्या जानना चाहते हैं सूक्ष्म जगत की यात्रा में? कि जैसे हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, आत्मा शरीर से बाहर आती है, तो क्या हमारा दिल, दिमाग, सांस ये काम करती हैं आत्मा के बाहर आने के बाद? देखिए, इसमें 2-3 तरह से होता है। जी। एक अवस्था होती है कि हम सूक्ष्म शरीर जब शरीर से निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर के कई रूप हैं अंदर, 10 प्राण में से एक प्राण भी जागृत हो जाए तो आप बाहर निकल सकते हैं। मन और बुद्धि, और इसके बीच में एक पतली ऊर्जा होती है संकल्प शक्ति। यदि मन, बुद्धि और संकल्प शक्ति की भी ऊर्जा जागृत हो जाए तो भी आप शरीर से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, जब हम प्रॉपर वे में सोल ऊर्जा को निकालते हैं शरीर से बाहर, तो शरीर से बाहर निकलेगा यदि आत्मा, आत्मा के साथ 10 प्राण, 10 इंद्रियां की ऊर्जा और मस्तिष्क की मन, चित्त, बुद्धि, संस्कार की ऊर्जा, पूरी ऊर्जा को निकालते हैं एक एक चीज को, तो फिर आपकी सांस रुक जाएगी। परंतु यह साधना रेयर करना पड़ता है, क्योंकि इस साधना में बहुत रिस्क है। कई हमारे योगी ऋषि इस तरह से गए हैं तो वापस नहीं लौटे, या शरीर डिस्टर्ब हो गया, या शरीर को देह संस्कार कर दिए तो नहीं हो पाया। तो इस साधना से बचना चाहिए। आज का वो माहौल नहीं है। इस साधना में यदि आपका शरीर खाली है तो प्रेत आत्माएं भी शरीर में समाहित हो सकती हैं, और फिर आप भटकते रह जाओगे और आपका शरीर का उपयोग कोई दूसरा कर लेगा। इसलिए साधना कभी भी करें, परंतु पूरी तरह से नहीं आना चाहिए। जैसे आप कपड़े सब उतारेंगे, पर आप अंडरगारमेंट्स और प्रोटेक्शन के लिए एक बनियानी आप पहन के रखते हैं, एक मर्यादा है। उसी तरह प्रकृति की इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। क्रिया है, आप शरीर से निकलो, आत्मरूपी ऊर्जा को निकालोगे तो आपके साथ एक उसकी सपोर्टिंग एनर्जी, एक शक्ति उस लेवल में प्राप्त होती है जो आपके हृदय के हार्ट में 10% हार्ट को ब्लिंक करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बारीकी टिक टिक, मतलब ये नाम मात्र का इतना काम करेगी, ताकि बाहर की आत्माएं जो शरीर को तलाश में भटक रही हैं कि मिल जाए,
तो उस तरह से वो प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि वो जो जगह है सोल का, एक सुई का नोक है ना, उस नोक से भी हजारों बार बारीकी पॉइंट है, वो प्रॉपर पॉइंट है। यदि वहां वो एनर्जी दूसरे टच हो गई तो आप नहीं आ सकते प्रॉपर वे में, और नहीं आ सकते हैं तो आपका शरीर अस्त व्यस्त है, पागल है, या दूसरा यूज करेगा तो वो राक्षस प्रवृत्ति का यदि कोई ऊर्जा प्रवेश करेगी तो क्या कराएगी, आपका शरीर का दोहन हो जाएगा। तो जितने हमारे सनातन के ऋषि मुनि पूर्व काल के जो भी देह से निकल के जाते थे तो प्राण ऊर्जा की प्रोटेक्शन लगा के जाते, आत्म ऊर्जा से निकल के जाते। इस प्रकार से भी मैं 5-6 बार गया और भी ज्यादा गया, और जितने बार गया हूं तो मैं घटना से होते होते बचा हूं। परंतु ऐसा होता है, इसका हमने भी प्रैक्टिकल किया, अनुभव किया है। ये प्रदर्शन के विषय नहीं होते हैं, ये बड़ी गोपनीय क्रियाएं हैं समाज के बीच में, परंतु हो सकता है। महाराज जी, आपने देवलोक देखा है? क्या सच में देवलोक होता है? हाँ, देवलोक बिल्कुल सच में होता है, और हमने देखा है और कई बार गए हैं। देवलोक में जैसे श्री राम जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, ये मिले आपको कभी? बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हुआ है, फिर राम भगवान के दर्शन हुए। हनुमान जी स्वामी तो मृत्यु लोक में ही है, ऊपर कभी कभार मिल जाए तो सौभाग्य है, बाकी कृष्ण भगवान भी मिलते हैं। आप हमारी पुस्तक उठा के पढ़ना, ये जर्नी ऑफ योगी सोल, एक योगी के ब्रह्मांड की अनंत यात्रा और आत्म साक्षात्कार की पुस्तक, पूरे दृष्टांत लिखे हैं। महाराज जी, यहाँ का और देवलोक का समय क्या एक जैसा है? वहाँ कैसे पता चला नहीं। इतना समय? समय का अलग गणना है, क्योंकि सूरज के वहाँ कोई उजाला नहीं है, चंद्रमा का कोई उजाला नहीं है। वहाँ का जो प्रकाश रूपी ऊर्जा है, वहाँ जो शरीर के अंदर जो जितना तपस्या करके ऊर्जा एकत्रित करता है, जिसके पास जितना प्रकाश वो उतना ताकतवर, उतना श्रेष्ठ और उतना रिस्पेक्टेड कहलाता है। जैसे मृत्यु लोक में जो जितना पढ़ा लिखा है, जितना धनवान है, जितना अप्रोच है, उतना श्रेष्ठ और महान और रिस्पेक्टेड है, उतना पैसा वाला है। उसी तरह से जो देवलोक जाता है, तो देवलोक में ये धन तो जाता नहीं साथ में, तो ध्यान के माध्यम से जो वो प्रकाश ऊर्जा को शरीर के अंदर जागृत करते हैं, तो जिसके पास प्रकाश का जितना बड़ा ऑरा, जितना बड़ा सराउंडिंग एनर्जी, उतना वो धनवान होता है। तो ये जो प्रकाश रूपी ऊर्जा है, इस प्रकार से वहां उजाला और अंधकार का क्रम चलता है, और उसी अनुसार समय का गणना वहां होता है। महाराज जी, मैंने आपसे सुना था कि आपको अपने पिछले 6 जन्म याद है। आप बार बार संत बन रहे हो और फिर भी मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? ये जन्म मोक्ष का है। पहले क्यों नहीं मिला? पहले तपस्या तो बहुत पहले से कर रहे हो, जैसा मैंने आपसे सुना। जी देखिए, पहले जो मोक्ष की स्थिति थी, मेरे परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान हैं, जो 50,025 वर्ष पुराने दिव्य आत्मा परम तपस्वी ब्रह्मर्षि अंबाला ऋषि, जो मुझे 16 वर्ष की आयु में इंसान की तरह मिले और ज्ञान दिए। तो उन्होंने जो प्रथम जन्म में मेरी 16 वर्ष की आयु में चट्टान से दब के जो मेरी मृत्यु हुई, उसमें उन्होंने वचन दिए थे कि बेटा जब तुम आओगे तो साधना करके साथ में मोक्ष में जाएंगे। दूसरा जन्म मेरा कहीं और हो गया इत्तेफाक से। जो समय में मुझे इस लखाखेरा धाम में आना था, मैं आ नहीं पाया, वो इंतजार करते रह गए। तीसरा जन्म मेरा कहीं और हुआ, चौथा जन्म कहीं और हुआ, पांचवा कहीं और हुआ। इस जन्म में ऐसा क्षण और घड़ी मिला कि मैं उस टाइम पीरियड में वहां पहुंचा, तो वो दैविक शक्ति तुरंत मुझे कैप्चर की, जबकि मुझे कोई स्मृति इसका नहीं था। और फिर उन्होंने पूरी चीजें दी, पूरा अवगत कराए, पूर्व जन्म को दिखाए। पूर्व जन्म को भी दिखाने में मैं नहीं माना। फिर मैंने ट्रेन में यात्रा किया, उन स्थानों की ओर गया, उनके बताए हुए मुताबिक मेरे को वो तथ्य मिले, तो फिर मैंने बिलीव किया, और इस जन्म में वो सौभाग्य प्राप्त है। बाकी ईश्वर की मर्जी, उससे बड़ा तो कोई दुनिया में है नहीं। महाराज जी, हर जन्म में वही माता पिता, वही मित्र मिलते हैं आपको या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग कर्म के अनुसार अलग मिलते हैं। पर यदि मृत्यु के समय यदि वह चेतना आपके उनके साथ फंसती है, तो उनसे मिलते जुलते लोग मिल जाते हैं, और कई बार वो क्रम में मिल भी जाते हैं। दोनों बात है। महाराज जी, आत्मा का असली रूप क्या है? आत्मा का असली रूप एक प्रकाश रूपी ऊर्जा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैंने इस शरीर को धारण किया। आत्मा का कोई दूसरा रूप स्वरूप नहीं होता। आत्मा अपने आप में सच्चित आनंद परमात्मा एक प्रकाश रूपी ऊर्जा है। महाराज जी, प्राण चेतना क्या है? प्राण ऊर्जा एक अलौकिक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर के अंदर अलग अलग रहती है, जिसे योग साधना में यदि डीप मेडिटेशन और सनातन के अलौकिक जो विलुप्त विद्या है, यदि उस क्रियाओं में चलते हैं, तो एक प्राण के सेल से जागृत करके आप शरीर से निकल के एक शरीर के 1000 रूप बना के खड़ा कर सकते हैं, और 1000 सूक्ष्म रूप दुनिया में तपस्या करके शरीर में 1 घंटे में आएंगे, और 1000 रूप का आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। वो है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा अद्वितीय शक्ति है। एक कोश का एक सेल्स बराबर एनर्जी सूक्ष्म दुनिया में निकल के उसको विखंडन करके यदि विस्फोट कर दो ना,
ऐसे, और उसका नैनो पार्टिकल्स भी कहीं रहेगा तो आप कारण रूपी शरीर, सूक्ष्म शरीर को तैयार कर सकते हैं। प्राण ऊर्जा से बड़ी ताकत कोई ताकत नहीं है, अद्भुत अलौकिक ताकत है। यदि प्राण ऊर्जा का एक्सप्लेन करें तो आप महाभारत में देखो, जो 1,00,000 रूप करते थे, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान 16,108 गोपियों के साथ यदि वो सभी के साथ नृत्य करते थे और तब भी ब्रह्मचर्य कहलाते थे, और श्रेष्ठ योगियों में महायोगी कहलाए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान। तो उनके प्राण ऊर्जा की वो क्रियाएं हैं, प्राण ऊर्जा की वो साधना है। प्राण ऊर्जा कभी मन से नहीं होता, प्राण ऊर्जा का सोल से कनेक्टेड नहीं होता है। जिसके साथ प्राण ऊर्जा जुड़ जाएगी वही ताकतवर है। सोल के साथ जुड़ गई आप इन्फिनाइट ताकतवर है, मन के साथ जुड़ गई आप इन्फिनाइट ताकतवर है। पर मन के साथ जुड़ने वाली ऊर्जा मन, तृष्णा और संसार का कार्य कराती है। यदि संसार का कार्य करोगे तो उसमें आप गलत हो सकते हैं। क्षणिक सुख के लिए आप समाज, देश और सनातन की विद्या का नुकसान होता है। पर आत्मा के साथ यदि आप साधना करते हैं तो आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जहां 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन ही रोटेट होती है। महाराज जी, भक्ति मार्ग में कर्म बड़े हैं या भक्ति बड़ी है? भक्ति मार्ग का नाम ही कर्म है, क्योंकि भक्ति मार्ग हमारा भौतिक है, जो हमारे स्थूल शरीर के माध्यम से होता है। और स्थूल शरीर हमारा, यह भौतिक शरीर पंचभूतों का बना ये जो शरीर है हमारा, इससे ही हम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर पाते हैं। परंतु मृत शरीर होने के बाद क्या आप अगरबत्ती लगा सकते हैं? क्या आप ग्रंथों को पन्ने उल्टा के पढ़ सकते हैं? नहीं ना। उसके बाद क्या जाता है आपके साथ? भक्ति मार्ग में किया हुआ जो थोड़ा बहुत ऊर्जा संचय प्राप्त होता है, वह ऊर्जा आपके साथ जाता है। कई जन्म भक्ति मार्ग करोगे तब कहीं योग और समाधि मार्ग मिलता है। आप पतंजलि योग दर्शन उठा के पढ़ना, संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि, भाव प्रत्यय समाधि, भावातीत समाधि, शून्य समाधि, निर्विकार समाधि, ऐसे हजारों समाधि है। निर्विकल्प समाधि, बहुत सारी समाधि यदि एक्सप्लेन करने जाएंगे तो, है ना। समाधि अवस्था ये ऊपर की है। जिस प्रकार आप स्कूल में पढ़ते हैं, पहले आपसे बहुत सारी गलतियां होती हैं तो आप स्लेट बत्ती लेके जाते हैं। थोड़ा स्कूल में जाते तो रबर पेंसिल के साथ जाते हैं। जैसे थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं तो पेन दे दिया जाता है कि अब गलती नहीं लिखोगे, और ऊपर जाते तो मोटी मोटी बुक्स दे दी जाती है। कॉलेज में और मोटी मोटी। और फिर जब आप प्रोफेसर, लेक्चर और कोई कॉलेज प्रोफेसर के डीन बन गए तो आपको पेन ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, 4 लोग देने को तैयार रहते हैं, साइन करने को। तो क्या वो शिक्षित नहीं है? क्या वो इतने सारे बुक नहीं रखे तो एजुकेटेड नहीं है? फिर उसके बाद उनका प्रमोशन क्या डिग्री देख के होता है? नहीं, उनका प्रमोशन फिर आगे का उनके एक्सपीरियंस पे होता है। तो जब हम भक्ति मार्ग से इस क्रम में चलते जाते हैं, हमारा भाव भक्ति बढ़ता जाता है, गुरुओं की कृपा मिलती जाती है, हम चलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर से प्रकाश ऊर्जा जागृत होना चालू होता है। फिर हम भौतिक विज्ञान में जाते हैं, फिर हम आंतरिक विज्ञान में जाते हैं, फिर हम सूक्ष्म विज्ञान में जाते हैं। आंतरिक विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, इसमें जाते जाते हम पहुंचते हैं अपने मस्तिष्क की शून्य समाधि में, निर्विकार समाधि। आपको हम बताएं कि एक एक कोशिका हमारे एनर्जी की ऐसी ऐसी कि कैंसर जैसे असाध्य रोग को आप अपने मस्तिष्क की कोशिका को जागृत करके रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी बॉडी के अंदर दे के ना आप अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी डॉक्टर जब इलाज करता तो यही कहता, बी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। सकारात्मक सोच ही सफल जीवन है, सकारात्मक सोच रखो तभी ठीक होगा। दरअसल आज तक कोई डॉक्टर किसी के ट्रीटमेंट से कभी किसी को ठीक कर ही नहीं पाया। हर इंसान का रोग ठीक होता उसकी मेंटलिटी, उसके मस्तिष्क की कोशिकाएं, उसके अंदर की न्यूरॉन्स, उसके अंदर की ब्लड सर्कुलेशंस, उसके अंदर की इनर एनर्जी। जब सोल और डीप मेडिटेशन के माध्यम से आप सबकॉन्शियस माइंड, अब चेतन मन में जो हमारे प्रारब्ध की ऊर्जा छुपी हुई है, कई जन्म जन्मांतरों की, उस ऊर्जा को जब वो टच करता है, लेके आता, मेमोरी को देता, तो यहीं से वो सेल्स एक्टिव होते हैं। और वो जब सेल्स एक्टिव होते हैं, कोशिकाएं, और कोशिकाएं के अंदर की लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर की अंदर की ऊर्जा जागृत होती है। वो जब जाती है अंदर नर्वस सिस्टम से, तो वो देखती है कि अरे ये कैसे नहीं होगा ठीक, ये बैड बैक्टीरिया कहाँ पे आ गया, ये बैड सेल्स कहाँ आ गया, डीएनए कैसे हो गया, तो फिर वो वहां जाके अपना काम करता है। कभी भी डॉक्टर ठीक तब कर पाता है जब आपके दिमाग में ये आता है कि इस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और वो डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ वो फीस लिया, अच्छा मोटा पैसा लिया, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और आवरण जब आपने बनाया, आपके मेमोरी के तरंग के आवरण बने, मकड़ी की जाली की तरह आवरण बने, सेल्स में बार बार वो पिंच किया, जब कोशिकाओं को पिंच किया तो पॉजिटिव एनर्जी हो कि चलो उठो, जैसे नहीं सिपाही चलो अब युद्ध में चलना, कहाँ है बंदूक रखो, तो अपना एक्टिव सेल्स किए, वो चले। और जैसे डॉक्टर ने आपको ठीक किया तो आपकी न्यूरॉन्स, ऑर्गन्स एक्टिव हुई, और वो मेडिसिन के साथ जुड़े, सपोर्टिंग एनर्जी लिए, और वो कोशिकाएं बहुत इलेक्ट्रिक पावर एक्टिव करके, विद्युत तरंग को जागृत करके उस जगह पे गए, और सो योर हेल्थ इज वेल्थ, यू आर वेरी हैप्पी।
कब हुआ? जब आपने डॉक्टर के पास जाने से 2 घंटे 6 घंटे पहले से स्ट्रक्चर बनाए। 10 लोगों ने सलाह दिया फलाने डॉक्टर के पास जाना यार, मैं ठीक हो गया तो बहुत अच्छा डॉक्टर यार, वो ज्यादा पैसे नहीं लेते और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते, बहुत प्यार से बात करते। हर डॉक्टर को देखना बहुत प्यार से बात करते, वो आपके अंदर की ना पॉजिटिव सेल्स और पॉजिटिव एनर्जी को रीएक्टिवेट करते, फिर मेडिसिन देते हैं, है ना बात? जी बिल्कुल। तो कौन ठीक किया? डॉक्टर ठीक किया कि आपका शरीर के अंदर की ऊर्जा ठीक की? देखना अक्सर जो मन से हार जाता है, दुनिया की दवाई कराओ कभी ठीक नहीं होता, एक दिन मर जाता है। और तो और छोड़ो, आप कभी गाड़ी चलाओ और गाड़ी चलाते अरे कहीं गाड़ी ठुक ना जाए तो ठुक गई गाड़ी, है ना? सारा खेल हमारे शरीर के आंतरिक विज्ञान का है। जिस दिन आप अपने साइंस को समझ लिए, जिस दिन आप अपने अंदर के विज्ञान को समझ लिए, आपका जीवन पार हो जाएगा। दुनिया में कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को ले लो, निकोला टेस्ला को ले लो, लुइस पास्चर को ले लो, राइट ब्रदर को ले लो। राइट ब्रदर ने हेलीकॉप्टर का रिसर्च किया, जहाज का, उसके पहले हमारे ऋषियों ने खोज करके रख दिया था। पेटेंट उनका होता गया तो सील मोहर लगता गया। इसीलिए जब आस्क्रिया योग की बात है तो सबसे पहले हमने पेटेंट कराया, फिर उसको लोगों के बीच में लाए। अभी ग्लोबल पेटेंट पे चल रहा। अभी कैंसर सेल्स पे मैंने रिसर्च किया है, कैसे ठीक कर सकते हैं। और जो कॉमा में जाते नहीं आ पाते ना, उसका भी रिसर्च किए हैं। अभी पेटेंट के कारण उसको नहीं ला रहे अभी लोगों के बीच में। मेरे साथ भी रिसर्च ग्रुप है, उसमें काफी अच्छे लोग आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, यूएस के हैं, कनाडा के हैं, जर्मनी के हैं, इंडिया से हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ उसको वो लोग रिसर्च करते हैं। मैं बताता हूँ, क्योंकि साइंस की भाषा साइंस जानेगी, मैं तो अनुभूतियां दे सकता हूँ, परंतु दुनिया का हर इलाज इंसान कर सकता है। आपने वुल्फ मैसिव के विषय में सुने हैं? नहीं मैंने तो नहीं सुना। सुनना कभी। वुल्फ मैसिव यही धारणा के विषय में उन्होंने काम किया, और धारणा से जो काम उन्होंने कर दिखाया, दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। हमारे ऋषि मुनि पूर्व काल में ये सब कर गए जो आज उन्होंने किया। बहुत सारा इतिहास है दुनिया में। जिस दिन इंसान अपने अंदर का विज्ञान जान लिया, जिस दिन इंसान अपने अंदर की सोच को, विचार को, चेतना को और अपचेतन मन को मिला दिया, बुद्धि और मन को मिला दिया, वो दुनिया महापुरुष और महामानव उसकी श्रेणी आ जाएगी। आपके अनुसार अपनी चेतना से सारी बीमारियां इंसान खुद ठीक कर सकता है? 100% इंसान ठीक कर सकता है। एक इसका थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। ऐसे एक बार हुआ किसी कंट्री में, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने क्या किया कि शोध किया, 2 कैदी जेल में बंद थे, उनको न्यायाधीश ने सुना इनको मौत दिया जाए। सच घटना पर आधारित है और ये प्रैक्टिकल एविडेंस है, साइंस का प्रूफ है। तो बोले कि किससे दिया जाए? बोले इनको ऐसा करो कि इनको नाक से किंग कोबरा से इनको डसा के और इनको मृत्यु दे दी जाए, और उनको खाना वाना खिला के उनको जेल में अपनी जगह रख दिया गया। अब दोनों कैदी सोचे यार आज तो जज साहब सुना दिए, कल हमको सांप काटेगा, सुबह 7 बजे हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो लोगों के विचार चलने लगा। दूसरे दिन लाया गया, उनको जहां सर्प को काटाना था वहां पे रखा गया, लाया गया किंग कोबरा सर्प, उनके सामने बैठाया गया किंग कोबरा को, दिखाया गया उनको। सर्प को दिखाने के बाद उनकी आंख में पट्टी और काला कपड़ा का जो प्रोसेस है वो किया गया। इसके बाद सर्प को ऐसे टच भी कराया गया और 2 पिन को पिंच कर दिया गया दोनों के पैर में, और सर्प को वहां से हटा दिया गया। डॉक्टर्स थी, टीम थी, सबने रिसर्च किया। कमाल की बात, 1 घंटे बाद दोनों डेथ वहां मिले, और जब उनके अंदर का पीएम हुआ ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, तो सबके अंदर, दोनों के अंदर किंग कोबरा का पॉइजन मिला। कहां से आया ये पॉइजन? हमारे मेमोरी के न्यूरॉन्स ने इतना एक्टिव हुआ कि वो पॉइजन को क्रिएट करके उसने पॉइजन को दे दिया बॉडी में, और इस पर्सन इज नो मोर, डेथ हो गए दोनों की। वो ताकत है शरीर के अंदर, जब जहर पैदा कर सकता है, और इस ब्रह्मांड का पूरा पॉजिटिव एनर्जी, तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा नहीं कर सकते इंसान, जिसके लिए ये जन्म लिए हैं, जिसके लिए संसार है। इंसान तो वो पागल है जो घूमता दूसरे के पीछे डिपेंडेंट होता। मैं तो नहीं कहता मेरे पीछे घूमे, किसी के पीछे किसी को घूमने की जरूरत ही नहीं है। सेल्फ डिपेंड बनेगा तो प्राप्ति करेगा, और पीछे घूमेगा तो गुलामी करेगा। सहायक के रूप में आप मेरी मदद लो, एक फ्रेंड के रूप में, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, एक सेवक के रूप में। मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा नौकर 2 ही होते, एक माता पिता और दूसरा गुरु। यदि छोटा बच्चा रात में बाथरूम कर दे, कुछ कर दे, तो माँ उसका रात भर सेवा करती। ईमानदार नौकर वही है, दूसरे शब्दों में देखा जाए तो। और दूसरा गुरु होता है जो यहाँ भी साथ देता है, और यहाँ 80 साल से मरने के बाद उस आत्म ऊर्जा का वहां भी साथ देता है। फर्क ये है कि उस लेवल का गुरु होना चाहिए। और गुरु कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, मैं कोई गुरु नहीं हो सकता हूँ। गुरु एक इस ब्रह्मांड की यूनिक एनर्जी है, कॉस्मिक सोल से जुड़ी हुई, जो गुरु शब्द से संबोधित होता है। आप भी किसी के गुरु हो सकते हैं। एक रास्ते में वो लड़का चल रहा है, वो भी किसी गुरु, जिससे शिक्षा मिले, जिससे प्रेरणा मिले, जिससे हमारा नुकसान बचे, जिससे सही राह का मार्ग मिले, वही गुरु शब्द से संबोधित हो सकता है। गुरु का आवरण ये माला पहन के, वस्त्र पहन के, पगड़ी लगा के बैठ जाने से कोई गुरु नहीं होता है। बिल्कुल सच बात है, कड़वा सच है, कई लोगों को हजम नहीं होगा, पर बिल्कुल सही है। गुरु शब्द एक कोई व्यक्ति विशेष होता ही नहीं है।
गुरु एक ऊर्जा है जो परमार्थ का कार्य करते हैं, और शरीर के अंदर जब यह ऊर्जा जागृत हो जाती है तो उसे हम गुरु शब्द से संबोधित करते हैं कि इससे हमको प्रेरणा मिलेगी, जिससे मार्गदर्शन मिले। भगवान की भी वैल्यू तब है जब गुरु के माध्यम से आपके अंदर गुरु तत्व है उसको जागृत करेंगे तो परमात्मा की अनुभूति करेंगे। परमात्मा इन द सेंस हमसे कोई बड़ा, जिसके मार्गदर्शन और ऊर्जा से हमारा जीवन निर्वाह होता है, आंतरिक जीवन भी और बाहरी जीवन भी। इस क्रम में समझ लें, गुरु शरीर के अंदर गुरु तत्व होता है, समस्त ब्रह्मांड समाहित। आप शरीर के अंदर गुरु तत्व जागृत करो, आंख बंद करोगे, आपकी गुरु की आकृति शरीर के अंदर दिखेगी, सुंदर प्यार से बात करेंगे, अंदर शरीर के घुमाएंगे, आपको ब्रह्मांड दिखेगा, एक एक नस में शरीर के अंदर 1 mm की यात्रा करेंगे, बाहर का 1 करोड़ किलोमीटर के बराबर कहलाता है। हम तो कराते हैं अपने ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास में, शरीर के अंदर पूरी जर्नी कराते हैं हम तो। बाहर हम कहते हैं चलो बाहर का कल्पना है, आपके शरीर के अंदर का तो नहीं है ना। तो ऊर्जा और शरीर के विज्ञान को समझना ही मूल जीवन है। बाकी कमाना, खाना, भोग विलास में रहना और एक दिन बूढ़े होकर मर जाने, ये तो सृष्टि का नियम है, ये कौन सी नई बात है। यदि आपने इस प्रकृति से 100 करोड़ रुपए कमा लिए तो कौन सा नई बात कर लिए। यहां से कमाए यहीं छोड़े, आप ऐसी दौलत कमाओ जो यहां भी काम आए और वहां भी काम आए। मतलब आपकी आत्म ऊर्जा आत्म चेतना के साथ काम आना चाहिए, और जो आत्म साक्षात्कार आत्म ऊर्जा के लेवल में चले जाएंगे ना, तो संसारिक कोई असफलता कभी रोक नहीं सकती, आपको कभी नहीं रोक सकती है। और वो चीजें तो मिलेगी ही, क्योंकि उसको पाने के लिए तो आपका तन का जन्म हुआ, नहीं तो घोड़े गधे कुत्ते बिल्ली होते ना। मानो एक देवत्व है, मानो एक भटकते हो भगवान का स्वरूप है, क्यों इंसान में आते। इससे ऊपर तो कोई श्रेष्ठ योनि नहीं है। अब कोई बोले अरे मैं इंसान हूं, नहीं प्राप्त कर सकता, तो नाक में चुल्लू भर पानी लगा ले तो भी कम है उसके लिए, उसकी भी गलती नहीं है। उसका परिवेश, उसका आवरण, उसका वातावरण, उसके मानसिक मेमोरी को जो दब गई है हजारों साल से नीचे, मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी और जेनेटिक गुलामी। तो हम लोग जेनेटिक सेल से कमजोर हो गए। आज क्रिया योग जेनेटिक सेल्स को रिकवर करने का काम करता है। आज से 200 साल पहले आपके हमारे बुजुर्ग 10 फीट के होते थे, 200 क्विंटल लेके ऐसे चलते थे। आप और हम 25 किलो लेके जाएं, 3 सीढ़ी चढ़ते हैं तो हाफी आ जाती है। क्या जीवन है। आज हम लोगों का जो पीढ़ी है 5 फीट 6 फीट में हो गए, और जगह देखो तो 4 फीट में बौने हो गए। कुछ दिन में लीली फुट हो जाएंगे, कुछ दिन में मानव अस्तित्व न खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग ने जेनेटिक सेल्स पे काम नहीं किया, डीएनए सेल्स पे काम नहीं किया। हम लोग बाहरी आवरण देखते, बच्चा पैदा होता है चश्मा लग रहा है, क्या है ये सब। प्राकृतिक से दूर जाएंगे, आत्म ऊर्जा अंदर के शरीर को एक्टिव नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं हो सकते। महाराज जी, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? मृत्यु के बाद यदि बीच में मरते हैं तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है, और वह अकाल मृत्यु में इसी दुनिया में भटकते हैं। कई लोग सोचते हैं ना बहुत कर्ज हो गया, डिप्रेशन में हो गए, इस मोहब्बत में पागल हो गए, मर गए, तो सोचते हैं मैं शरीर से मुक्त हो गए, मर। अरे कहाँ मर गए भाई साहब, मैंने तो ऐसी ऐसी जिंदगी देखी है खुली आंखों से आत्माओं को। एक प्रेत आत्मा ऐसे घूम रहा था, प्यासा कुत्ते जैसे जीप लहलक करते हुए, तो मैंने ऊपर से पानी पिलाया, तो ऐसे चुल्लू में पानी पिए ना तो उसके यहाँ से नीचे गिर जा रहा था पानी। ट्रांसपेरेंट है, पी तो सकता नहीं, पर प्यास और भूख तो मन के साथ है ना, आत्मा के साथ है, शरीर के साथ तो है नहीं। यदि शरीर के साथ है तो मरने के बाद खिलाओ ना खाना, क्यों ना खाएगा खाना। सारे शरीर का पदार्थ जो है जड़ चेतन है, वो मन चित्त बुद्धि संस्कार ऊर्जा है। ऊर्जा शरीर के माध्यम से यूज करते हो, शरीर में आने के बाद हम एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। वो इससे डिपेंडेंट, ये उससे डिपेंडेंट, पर निकलने के बाद वो अपने आप में डिपेंडेंट है। पर उसको 1 करोड़ गुना कष्ट होता है जो अकाल मृत्यु में मरता है। शरीर का कष्ट तो सह सकते हो पेन किलर खा के, 2 रोटी की आधी रोटी खा के। सूक्ष्म शरीर में ना तो खाना खा पाते, ना पानी पी पाते, और उसकी प्यास और भूख की क्या वेदना होगी। किसी का रिलेटिव सामने ऐसा खड़ा होके बोलता मुझे खाना दे, तो हम उसे तो नहीं देख पाता आम आदमी, पर वो तो देखता है ना। तब वो परेशान होता है कि मैं इसको बुला रहा हूँ, ये नहीं बोल। उसको तो ये पता नहीं रहता ना कि मैं शरीर छोड़ गया, उसको तो लगता मैं वही हूँ, भेद तो उसका समाप्त होता नहीं। फिर वो क्या करता है, जिसके कोई इष्ट नहीं जुड़े, कोई देवी देवता के साथ नहीं जुड़ा, कोई अच्छे गुरु के साथ नहीं जुड़ा, तो उन आत्माओं में वो शरीर, उस शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है खाना खाने के लिए, एनर्जी सूक्ष्म ऊर्जा लेने के लिए। तो शरीर क्या होता है, भारी होता है, पागलपन होते हैं, मूवमेंट में आते हैं, परेशान होते हैं। तो कभी दिखाते हैं, कभी कहते हैं ब्लैक मैजिक हो गया, कभी कहते हैं निगेटिव एनर्जी है, और शुद्ध भाषा क्षेत्रीय भाषा में भूत प्रेत लग गया, प्रेत आत्मा कहते हैं, क्योंकि वह मन का आवरण उसके साथ हावी है, सोल के साथ, तो मन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अभी पितृ आ रहा तो हम पितरों को भोजन देते हैं, पितरों को ऐसे खाना निकालते हैं, तो जो सूक्ष्म ऊर्जा है ना, वो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जिससे उनको आत्मा को तृप्ति होती। इस प्रकार कई पितृ भी पड़े रहते हैं। इस प्रकार से आत्माओं की दुनिया, इसलिए अकाल मृत्यु
कभी नहीं करना चाहिए, चाहे जीवन में कितना भी कष्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो कष्ट होता है ना, कोई सपोर्ट नहीं करता। और जितनी उम्र है आपकी 80 साल, 90 साल, 100 साल, तब तक इसी दुनिया में, इस पेड़ में, इस पौधे में, इस छत में बैठे रहेंगे। जैसे दिन डूबता है ना, प्रेतों की दुनिया चालू होती, मैं तो खुली आंखों से देखता हूँ, ऐसे घूमते हैं जिसका कोई हद नहीं, जैसे चीलबाज घूम रहे हो। जी, आप देवलोक की यात्रा करते हैं, उसमें क्या कभी आपका मिलन रावण से हुआ है? क्या आप रावण से आपने बात की है, उनको देखा है? आप तो ऐसी दुनिया पूछ रहे हैं कि आपने मृत्युलोक में रावण को सुने, तो आपको रावण ही एक ऐसी दुनिया जो दिख रही है। बिल्कुल मैं रावण से मिला हूँ, रावण की आत्मा से भी मिला, रावण के साथ जो आत्माएं आई थी उनसे भी मिला, राम के साथ जो बानरी सेनाएं थे उनसे भी मैं मिला। अब आप दृष्टांत उठा रहे हैं तो बताऊं, जब रामलोक जाएंगे ना कभी, तो रामलोक का जो गेट है, गेट से जाएंगे, सुंदर लाल नीला प्रकाश में बड़े सिंहासन में राम और सीता माँ बैठी मिलेगी। उसके पीछे तुलसी के पौधे मिलेंगे, शक्ति रूपी झूला मिलता है, उस झूले में लोग जाएंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, बिल्कुल अनंत ऊर्जा, बिल्कुल 100% बात है। उसके पीछे बहुत मोटे मोटे ऐसे जैसे दीवार है ना, ऐसे प्रकाश रूपी दीवार है, उसके पीछे जाओगे तो मैं जटायु से मिला। जी। जटायु के साथ साथ वहां पे और उनके साथ जो आत्माएं बानरी सेना यहाँ आई थी ना, आज भी रामलोक के पीछे के कच्छ में रहते हैं वो सब, अब बहुत खुशहाल। और जटायु ने तो मेरे को इतने सारे इतिहास बताया मृत्युलोक का। जब आए थे बोले हम भी गए थे राम जी के साथ, ऐसा से किए, हम ऐसा रहे, हम ऐसा रहे, बहुत अच्छा लगा, फिर हम सब लोग साथ ही आ गए। तब मैंने देखा कि ये तो सब कैरेक्टर निभाया इन लोगों ने, ना तो वहां कोई रावण का युद्ध हुआ, यहाँ ना कोई राम का युद्ध हुआ, और ना कोई सीता माँ का हरण हुआ, और ना सीता माँ के साथ कोई गलत हुआ। आने वाले कल में जो व्यभिचार भारत भूमि में और इस पृथ्वी भूमि में जो होना था हजारों साल में, जो अनाचार, अत्याचार, माताएं बहनों के साथ, समाज के साथ कूटनीति, भाई भाई में लड़ाई विवाद, देश विदेशों में जो युद्ध चल रहा, इन सब चीजों में जब होना था तो भगवान खुद इस देह को धारण करके मृत्युलोक आए। मृत्युलोक आके उन्होंने इस लीला को करके प्रैक्टिकल दिखाया कि आने वाले कल में जब ऐसा हो तो आप लोगों को कैसे संभलना है, समाज में कैसे परिवेश में रहना है, समाज में कैसी दुनिया को अपनाना है, और कैसे पेशेंस रखना, नहीं तो सब राक्षस योनि ना हो जाएगा, हर मनुष्य लड़ने लगेगा, मरने कटने लगेगा। कानून व्यवस्था भी एक ये रामराज की व्यवस्था है जी। ये हमारे देव और आदर्शों की व्यवस्था है, कोई इंसान की व्यवस्था नहीं है ये। और इसी क्रम में जब मैं ऊपर जाता हूं तो एक विराट सत्ता लोक पड़ता, बहुत ऊपर लोक है, उससे जाओ तो विष्णु लोक, और एक समय लोक है जहां से समय क्रिएट होता है ना, जिसने भी महाभारत में समय बनाया ना, मैं समय हूँ, हूबहू स्ट्रक्चर से मिलता जुलता ऊपर है, बिल्कुल सच। मैंने तो देखा नहीं था, मैं तो देख देख के आश्चर्य माना कि यार ये कैसे, किसने लाया इस कॉन्सेप्ट को। मतलब कहीं ना कहीं वो कॉस्मिक एनर्जी इस दुनिया, भारत भूमि और विश्वव्यापी मानव प्राणी में सूक्ष्म रूप से वो कार्य अपना कर रही है। बहुत सारी चीज सत्य पे आधारित मिला हमें। जी। फिर उसके ऊपर गया तो किनारे एक लोक है, बिल्कुल वीराना सा किनारे पर, बहुत ऊपर। रामलोक नीचे है, कहना नहीं चाहिए, वो दूसरे लेयर में है रावण लोक। वहां गया, मैंने देखा उसको, हालांकि एटीट्यूड उसके अंदर आज भी वही है, वो दिखने में अभी भी इतना ही लंबा चौड़ा और ये एटीट्यूड ऐसे ही है, परंतु वो भी बहुत तपस्वी, बहुत दिव्य है। वो भी इस चीज को जानता है कि मैं तो एक पार्ट निभाने गया था, ना कि मैं कोई गलत हूँ। जैसे अब परेश रावल खलनायक रोड में लगे तो पत्थर मार दोगे क्या, तो ऐसे ही उनके साथ है। एक वो क्रिएटर थे, एक रंगमंच के एक नाटक था, उस नाटक को यहाँ लोगों ने किया, गए पर हाँ ऊपर है, पर थोड़ा बहुत करते करते नाटक में प्रवृत्ति में आ जाता है। तो रावण की जो आत्मा है वो प्रवृत्ति मैंने वहाँ रियल में देखा। अहंकारी है। हाँ मिला, ये चीजें नो डाउट मिला मुझे, 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं सूक्ष्म शरीर से वहीं से घूम रहा था, तो वहां से उसी के लोक से 1-2 आत्माएं मृत्यु लोक तक मेरा पीछा की थी। दिन के 4 बजे फिर मैं शरीर में समाहित हुआ, शरीर के समाहित होकर जैसे बाहर निकला समाधि से, उस समय मैं खाना वाना नहीं खाता था, समाहित हुआ, बहुत तेज बवंडर से मैं कुछ ऊपर से कुछ ऊर्जा शक्ति, कुछ ऐसी चीजें लाता भी रहता था, तो कि मृत्यु लोक का उद्धार हो, कार हो, ये सारी चीजें हो। तो जब ऐसा हुआ और उसको मैं करने को चाहा, और जैसे निकला तो मुझे लगा कुछ हो, और मैं समाधि के अंदर से आया, मैं कहा यार मेरे को कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा। और वही समाधि जबकि पूरा नॉन ऑक्सीजन पैक है, एक बरैया है बड़ा सा भंवर टाइप से आया और मेरे पैर में बहुत तेज काटा जब मैं निकल आया समाधि से। और फिर देखा तो देखते देखते वो गायब हो गया, ऐसा नहीं उड़ के चला गया, दिन के 5 बजे की बात है। और देवलोक में से कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई बार पीछा भी करते हैं। हम इस दुनिया में उस दुनिया का रहस्य लेके आएंगे तो वहाँ के लोग भी शांत थोड़ी रहेंगे, सबको बताना दे इसलिए। हाँ समाज के बीच में लाना, समाज के बीच में दिखाने की कोशिश की है हमने, एक पहल कोशिश की है, ऐसा मान सकते हैं। महाराज जी अभी लेटेस्ट में ही जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने पूज्य महाराज प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में बोल रहा है कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मेरे
एक शास्त्रार्थ करे मेरे साथ, संस्कृत आती नहीं है उनको, क्या शास्त्रों का ज्ञान ही जरूरी है भक्ति में, या जप जाप जरूरी है? क्या उनकी बातें सही है? देखिए, शास्त्र का ज्ञान एक सीमित है, जप का ज्ञान आंतरिक है। अंदर से आप जप करते करते खो जाते हैं कि नहीं अंदर? बिल्कुल। पर यदि आप शास्त्र पढ़ते पढ़ते खो जाएंगे तो शास्त्र पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे कि नहीं? नहीं पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि आंख बंद हो जाएगी, खो जाएंगे तो आगे का अक्षर नहीं दिखेगा, शब्दकोश नहीं दिखेगा, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? शास्त्र पूरी तरह से बाहरी आवरण है। और जब शास्त्र पढ़ने के बाद जब हम जप में जाते हैं तो जप करते करते क्या होता? जपा और अजपा, उसके दो क्रम है, एक मुख का बाहरी मुख और एक अंतर्मुखी। बाहरी मुख से आप जब सुमरन करते हैं, माला जपते हैं, राधा कृष्ण या श्री राम हरे कृष्ण हरे राम करते 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 आप इतना खो जाएंगे कि कई बार आपके जबान और शब्द बंद हो जाएंगे और अंतर ध्वनि ध्यान में चले जाते हैं और अंदर जप चलने लगता है। जब अंदर जप चलता है तो शरीर के अंदर की जो हमारी विद्युत ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वह एक्टिव होती है। अंदर से एक एनर्जी का ऐसा ज्वलनशील पदार्थ एक्टिव होता है, अंदर से ऐसा एक्टिव होता है, एक अग्नि की तरह, लावा की तरह ऊर्जा होता है। और वह ऊर्जा जब जागृत होता है ना, तो आत्मबोध तक ले जाता है। तो आप खुद इसका आंकलन कर सकते हैं कि शास्त्र प्रथम मार्ग है, जप द्वितीय मार्ग है, और ध्यान तृतीय मार्ग है, और समाधि चतुर्थ मार्ग है, और आत्म साक्षात्कार इसका अनंत मार्ग। सभी एक दूसरे मार्ग से जुड़ा हुआ है, पर शास्त्र बाहरी आवरण है। शास्त्र के ऊपर के क्रम में आप जप को ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूं किसी को, परंतु समाधि ज्ञान कोश का जो मेरा भाव है वो मैं व्यक्त कर रहा हूं। अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है, परंतु यदि क्रम की बात करें तो आप मोटरसाइकिल के बाद कार में बैठना पसंद करेंगे कि कार के बाद मोटरसाइकिल में? स्लेट बत्ती में लिखने के बाद आप पेंसिल से पेन में अपग्रेड होते हैं ना? बिल्कुल। तो आप आत्मबोध की यात्रा में जाएंगे या परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो किस क्रम में जाएंगे? इसी क्रम में जाएंगे। तो ये सब चीजें देखो, हमें सनातन धर्म में हर मार्ग बहुत अच्छे हैं, परंतु सच्चाई कहाँ है, इसको प्रॉपर स्वीकारना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोहम मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूं, ये ठीक नहीं है, इसमें अहंकार है, ठीक है ना? क्योंकि ब्रह्म मैं में ही जुड़ता है, क्योंकि वहां भेद समाप्त हो जाता है। मैं दो तरह का होता है, एक मैं ही हूं और एक मैं हूं। मैं तुझ में, तू मुझ में, तो कहां का दुनिया, कहां का संसार, और मैं ही ऐसा कर सकता हूं। तो ये यहां पास अहंकार शब्द को टच कर रहा है। और यदि कहते मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस को टच करता है। मैं तैर के पार कर सकता हूं नदी, ये आपका कॉन्फिडेंस है कि वो आपके पास कला है, तार सकते हो। और नहीं, इस नदी को मैं ही तैर के पार कर सकता हूं, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस। यहां पे थोड़ा अहंकार शब्द जुड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए किसी के भी हो। कारण कि सब कोई उस नदी को पार करने के क्रम में हम लोग खड़े और एक दूसरे के सहयोग में खड़े हैं। कोई तैर के जा रहा है, कोई स्टीमर से जा रहा है, कोई जहाज से जा रहा है, कोई पनडुब्बी से जा रहा है, कोई इंतजार कर रहा है कि नदी का पानी कम होगा तो खड़े होके चल दूंगा, कोई इंतजार कर रहा है कि कंधे में बैठा के चल देंगे। इसका मतलब कोई बुरा नहीं है, सब अपने क्रम में खड़े। परंतु ऐसा नहीं है कि किसको तैरते कोई नहीं आ सकता है तो जल नदी का नहीं पी सकता, ऐसा नहीं। स्वाद सब ले सकते हैं, तो ये स्वाद के हिस्से में ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आपने देवलोक की यात्रा की है तो आपको भविष्य का भी पता चल ही जाता होगा। ये देखिए, अनुभूति का विषय होता है, अनुभव होता है जी। और अगर आपको पता चलता है तो नेक्स्ट पीएम कौन होगा भारत का? देखिए, भारत का नेक्स्ट पीएम होगा कौन? अच्छे होंगे, कोई हमारे देश से होंगे, कोई सनातन प्रेमी होंगे और सनातन के योग होंगे, और जिनके भाग में भारत माता ने लिखा होगा वह राजयोग, उनको मिलेगा। ये सब पूर्व नियोजित होता है, पता है, पूर्व नियोजित होता है प्राकृतिक के तौर पे। ऐसा नहीं कि आप और हमारे सोचने से होगा। तो किसी का नाम तो बताओ, योगी जी, राहुल जी या नरेंद्र मोदी जी, कौन होंगे नेक्स्ट पीएम? देखिए, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो प्रेजेंट में है ही, और उन्होंने जो देश का, सनातन का जो उत्थान किए, कहने की बात नहीं है। जो 400 वर्ष का जो कचड़ा था वो धीरे धीरे साफ कर दिए। आज लोग अपने वास्तविक जमीर को समझ पा रहे, वास्तविक सनातन को समझ पा रहे, वास्तविक मानव जीवन को समझ पा रहे हैं, है ना जी। और हमारे सनातन धर्म में, भारत भूमि में, यह पूर्व काल से ऋषि मुनियों का देश रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन में चलते रहे। और एक कहावत है, राजा की फौज और संत की मौज। और यदि संत के अंदर से यदि कोई राजयोग में आता है तो उससे बड़ा कुशल श्रेष्ठ भारत और कौन निर्माण कर सकता है। तो आने वाले कल में आप देख रहे हैं कि जो भी उस राजयोग में बैठता है वह तपस्वी,
एक राज पुरुष योग पुरुष होता है जिसको परमात्मा तय करते हैं, राम राज जिसको तय करता है। तो आप सभी जानते हैं कि योगी भी बहुत अच्छे हैं, समाज और देश और राष्ट्र उनको भी पसंद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हैं ही, उनका तो कार्यकाल अब पूरा हो गया। हाँ, तो उसके बाद सभी जानते हैं कि सेकंड कौन है। आपके अनुसार योगी जी होंगे? हमारे अनुसार तो देखो योगी जी होना चाहिए और उस पात्रता है, योग्यता है, देश को जरूरत भी है उनकी, देश और देश की हर जनता को जरूरत है। महाराज जी बिग बैंग थ्योरी क्या है? आप बिग बैंग थ्योरी जानना चाहते हैं? जी। आपके मस्तिष्क के अंदर के एग्जाम्पल से बताएं शरीर में, बाहर की बिग बैंग थ्योरी तो साइंस अपना लॉजिक बताती है, हम अपना बताते हैं। हमारा शरीर भी एक समस्त ब्रह्मांड है, होल यूनिवर्स हमारा यह मस्तिष्क है। हमारे अंदर की जितनी कोशिकाएं हैं सब कोशिकाओं में एक ब्रह्मांड की यूनिवर्स प्लैनेट्स समाहित है। आज तक आपने कितने प्लैनेट्स को जाना? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इसके अलावा भी इनफिनाइट प्लैनेट्स है। इस प्लैनेट्स के अलावा जो सेल्स के अंदर लेयर ऑफ द स्काई, परत दर परत, इसी आप किसी मस्तिष्क के अंदर ब्रह्मांड समाहित है। और जब इसके अंदर ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो छोटी छोटी कोशिकाएं, कण, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, इसके साथ जब क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जुड़ता है पार्टिकल्स, जिसको साइंस मानती है कि दिखता नहीं है पर साइंस मानती है, जस्ट लाइक ए क्वांटम थ्योरी। उसके ऊपर की जो मैकेनिज्म है, उसके ऊपर की जो वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है, वहां से चालू होता है बिग बैंग थ्योरी। यदि अध्यात्म के अकॉर्डिंग कहे तो हमारा जब इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ और बहुत छोटे छोटे कण से पैदा हुआ तो उसमें से जब टकराव हुआ तो फ्रिक्शन पैदा हुआ, जिसमें से लाइट पैदा हुई, छोटे छोटे कण पैदा हुआ। कण से 3 आकृति बनी अध्यात्म में, 3 ज्योति बनी, जिसको हम लोग पूर्व में नाम दिए, बाद में नाम दिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब तीनों ज्योति आकृति मिली और जब एक दूसरे से टकराए तब शिव शक्ति की उत्पत्ति हुई। फिर वहां से क्रिया चली तो फिर आत्म ज्योति प्रकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आत्म ज्योति प्रकाश से उत्पत्ति विभिन्न आत्माओं की उत्पत्ति हुई। आत्माओं के बाद फिर भगवान और देवताओं की उत्पत्ति हुई। ये हो गया स्पिरिचुअल। अब चलते हैं साइंस की ओर। साइंस में जिस प्रकार बता, मैं तो सूक्ष्म शरीर से इस ब्रह्मांड की कितनी मोटाई है, ब्रह्मांड के कितना परत है, ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के बाहर की दुनिया कैसी है, क्या और भी ऐसी यूनिवर्स है जहां मनुष्य जैसी आत्माएं रहती हैं, मैं तो वहां तक का रिसर्च किया। 72 करोड़ वर्ष पुराने दुनिया को भी मैंने शोध के लाया, बहुत सारी चीजों को खोज किए। इंसान के तो हजारों मीटर ऊपर से जाएगा, आईक्यू लेवल ही नहीं है कि समझ पाए, क्योंकि इंसान सोचेगा अपनी चेतना, अपनी ऑरा, अपने आईक्यू लेवल से। जो आइंस्टीन की बात करते हैं ना कि 6% उनका माइंड एक्टिव रहा, मेरे मत अनुसार, एक योग साधना के अनुसार 0.6% ही एक्टिव था, तब इतना बड़ा दुनिया का आविष्कार कर दिया उन्होंने। प्रॉपर 1% तक कभी नहीं पहुंचे। अभी 98% लेयर ऑफ द स्काई और इस मेमोरी में तो एनर्जी दबी पड़ी है। सोचो कितना इन्फिनाइट एनर्जी हर इंसान के अंदर है। तो जो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को, जो साइंस हमें देती है कि बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे कणों का विस्फोट हुआ, ग्रहों का विस्फोट हुआ, उससे जो डस्ट पार्टिकल आया बहुत विशाल रूप में, वो पार्टिकल एक दूसरे से चपकते 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 एक गैलेक्सी, एक कण बना। वो बनने के बाद फिर धीरे धीरे ग्रह का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि का सृजन और ये अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे अभी आप प्लैनेट्स में एस्टेरॉयड ले लो, बहुत सारे उल्का पिंड टकराते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये निर्माण है संसार का। उसी प्रकार से जो ये बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं ना, ये कोई प्लैनेट्स, बिल्कुल लॉजिक बात में आ रहा हूं, ये मेरा खुद का रिसर्च है जी। सूक्ष्म शरीर से जा जाके मैंने इसको किताब में भी लिखा है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, जर्नी ऑफ योगी सोल में बहुत सारे ब्रह्मांड के विषय में मैंने लिखा है जी। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, जहां साइंस कहती है लाइट ईयर जाओ तो इतने प्रकाश वर्ष में इतने लाख तक साल चलेंगे तो वो गए, ये सब जो इंसान, जो विज्ञान अभी लाइट ईयर में ही फंसा पड़ा है और एक धूमकेतु तारा मंडल के अंत का पता नहीं कर पाए, वो बिग बैंग थ्योरी का एंड पॉइंट कैसे पता कर लिया? हाउ इज पॉसिबल? लॉजिक में चलो ना। आपकी गाड़ी 800 सीसी इंजन है, आप बोलो मैं 150 की स्पीड में आ गया, इंजन का क्षमता ही नहीं है, आप कैसे आ जाओगे 150 की स्पीड में यहां तक? है ना बात सच? तो अभी तक जो साइंस ने बिग बैंग थ्योरी का जो रिसर्च करके सामने दी, वो किसी तारा मंडल के बीच में बड़े बड़े ग्रहों का जो विस्फोट होकर जो डस्ट पार्टिकल हटा और उससे जो जुड़ा, जैसे एक माला पहनते हैं ना जी,
इस माले के गुरिये दूसरे गुरिये से ऐसे मिलते जाए, इसमें फ्रिक्शन आ जाए तो इसमें पूरी लाइट आएगी, लाइट के बाद इसमें रेशा आएगा, रेशा आने के बाद इकट्ठा होते कि ग्लोब आकृति में बना। अब ग्लोब आकृति में बन के ये क्या बना, एक निर्माण हो गया। यहां तक गई है साइंस जिसको कह रहे बिग बैंग थ्योरी। मैं मानता हूं कि बिग बैंग थ्योरी का ना अभी बच्चा तक भी नहीं पहुंच पाई है। बिग बैंग थ्योरी जा ये मिल्की वे गैलेक्सी ना, इसे अनंत किलोमीटर अरबों संख्यों शब्द ही नहीं है मेरे पास, लाइट ईयर तक ऊपर जाएंगे तो जहां से इस ब्रह्मांड का आखिरी पॉइंट है, तो जब ब्रह्मांड और दूसरा ब्रह्मांड टकराया, उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स बना, तो उसके बीच में जो गैप हुआ, उसमें जो निर्माण ब्रह्मांड का हुआ, वो बिग बैंग थ्योरी कहलाएगी। पर उसके लिए शब्द नहीं, मैं बिग बैंग थ्योरी नहीं कहूंगा, ये साइंस के वर्ड है, उसके ऊपर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे साइंस कुछ रिसर्च करती है, अपने अकॉर्डिंग नाम देती है, वैसे मैं ब्रह्मांड निर्माण का नाम दे रहा हूं इसका। जी। और ब्रह्मांड के अंदर के जो ग्रहों का निर्माण हुआ, इस तरह से तो कई निर्माण है। साइंस 25 साल से एक जगह अटकी पड़ी है आज की डेट में, कोई उसके ऊपर खोज नहीं गया उसका। और ये बिग बैंग थ्योरी बहुत पुरानी कहानी चल रही है, अब उसके ऊपर जब जा रही है तो साइंस के का कहना है कि हमने मिल्की वे गैलेक्सी से ऊपर हमने 3 बिलियन लाइट ईयर तक गए, अभी चलते जा रहे हैं, अंत नहीं मिलता। जब अंत नहीं मिला तो बिग बैंग थ्योरी कहां से आ गई? आप ब्रह्मांड नहीं, आपने बड़े ग्रहों को टकराव से जो डस्ट पार्टिकल से छोटे छोटे प्लैनेट्स बने, और वो प्लैनेट्स छोटे, कितने बड़े छोटे, जैसे जुपिटर, जैसे मार्स, जैसे सन। प्लूटो तो बच्चा है, उसको बोल नहीं सकते। तो इस तरह के प्लैनेट्स को आपने कह दिया बिग बैंग थ्योरी, जबकि ये जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर मार्स, जिसको बहुत बड़ा कहते हैं, ये भी ना उस यूनिवर्स के और प्लैनेट्स के सामने एक सरसों और राई का दाना है। पृथ्वी तो पता नहीं चलता कहाँ है, मैं जब ऊपर से कई बार देखता हूं पता नहीं चलता कहाँ है, अनुभव होता है। ये सारी चीजें ये सूक्ष्म दुनिया के एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल वर्ल्ड की दुनिया की फीलिंग्स का है, और दुनिया में जितना भी रिसर्च हुआ इसी फीलिंग्स के बाद ही उसको प्रैक्टिकल में लाया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी का बहुत यूनिक है, जो ग्रहों का निर्माण हुआ डस्ट पार्टिकल से हुआ, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। इसके ऊपर का जो है वो एक अलग ब्रह्मांड निर्माण है। आध्यात्मिक रूप से 3 ज्योति का जो निर्माण से मैंने बताया अलग है। इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म में 3 तरह से हमने आपको बिग बैंग थ्योरी का बताया। और एक बात कहता हूं जी। होल यूनिवर्स से, अध्यात्म से रिलेटेड, ध्यान साधना और अनुभूति से रिलेटेड वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बेझिझक। और जहां आपका आईक्यू लेवल समाप्त होगा ना, उसके ऊपर की चीजें बताऊंगा। बैलगाड़ी में चलने वाले को मैं चार्टर प्लेन के पार्ट्स के बारे में बताऊं तो या तो वो अपनी चेतना के अनुसार सोचेगा, अपने मन और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग सोचेगा, और उसी अनुसार यस और नो कह लेगा। इससे ज्यादा कर क्या सकता है? यदि इसका प्रॉपर क्वेश्चन करना है तो आप लोग भी डीप मेडिटेशन में जाओ, सोल एनर्जी से जर्नी करो, और उस लौकिक दुनिया को जानो जिसके लिए जन्म हुआ है। कमाना, खाना, पैसा, दाम, दुनिया तो ये मस्ट है, पर ये सहायक है। पूर्ण तो वही है जहां तुम्हें जाना है। यहाँ 80 वर्ष रहना है, वहां 1 लाख वर्ष रहना है, लाखों वर्ष भी रह सकते हैं। तो लाखों वर्ष के लिए भी कुछ बना लो, अच्छा रहेगा। महाराज जी, स्वर्गलोक सच में है? 100% है। जिंदा व्यक्ति क्या स्वर्ग में जा सकता है? आपने सूक्ष्म यात्रा की है, सूक्ष्म यात्रा में क्या आपको वहां पांडव मिले? क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और सुना भी है कि वो जिंदा स्वर्ग में गए थे। देखो, जिंदा स्वर्ग में जाने वाला लॉजिक तो मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन बुक्स में तो हमने यही पढ़ा है और संतों से भी यही सुना कि वो जिंदा गए थे। देखो, सबके अपने अपने मतांतर है, अपने अपने मत अनुसार लिखते हैं, उसमें कई चीजें विचार भी एडिट मेंशन हो जाता है। तो आप यदि गाड़ी चलाते हैं, कार, पीछे भी चाबी लगती है जहां से डिक्की खुलती है, और आगे भी चाबी प्रॉपर लगाते हैं जहां से इंजन स्टार्ट होता है। पर जो इंसान कभी उस गाड़ी में नहीं बैठा और उसको किसी स्टार्ट नहीं किया, तो आप कहीं भी बता दो वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना बात सच? पर जब आप वास्तविक सच्चाई को जानने के लिए बैठे गाड़ी में, तो आपको पता चला कहां लगाने से चाबी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इसका एनालिसिस सही कब होगा? जब आप खुद करेंगे। मैं किसी के मत को गलत नहीं बता रहा हूं। मैं भी बद्रीनाथ में रहा 3 साल, साधना किया, हिमालय में रहा, 7 वर्ष बिताया, मैं भी उस सतोपंथ वाले मार्ग में गया। पर देखो, दिव्य पुरुष है, महापुरुष हैं, अवतारी हैं, गंधर्व में उनकी श्रेणी और गिनती आती है। हो सकता गए हों पहले के जमाने में। आज जब इस भागम भाग में हम सूक्ष्म में जा सकते हैं, तो सतयुग त्रेता द्वापर में शरीर से भी जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते? महाकारण रूपी शरीर से बिल्कुल जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? आप वहां अर्जुन से, भीम से, इनसे मिले हो? आत्मा रूपी शरीर उनका ट्रांसपेरेंट बॉडी से मैं बराबर मिला। ट्रांसपेरेंट बॉडी मतलब एक्चुअल शरीर, ऐसे दिखता है शरीर उनका। ये नहीं लगता कि ये अरे वो शरीर दूसरा है, ये शरीर। एक्चुअल शरीर से निकलने के बाद ना आपको वही दुनिया ही लगेगी अच्छी है, ये दुनिया लगता है कि दूसरा है जिसमें मैं प्रवेश कर रहा हूँ। बिल्कुल मिला, बात भी किया।
जाता हूँ, मिलता रहता हूँ। स्वर्ग दिखने में कैसा है महाराज जी? स्वर्ग अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग स्वर्ग है। कृष्ण लोक का स्वर्ग बहुत अद्भुत है, और राम लोक में पीछे है, दुर्गा लोक में वहां से दूर है, और बहुत सारे स्वर्ग लोक है, गंगा लोक भी ऊपर है, बहुत सारी चीजें हैं। महाराज जी, क्या आत्मा कभी नष्ट होती है? नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा एक ऊर्जा प्रकाश है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म रूप में विलीन होता है बट नष्ट नहीं होता। महाराज जी, आत्मा और शरीर में क्या फर्क है और ये एक साथ कैसे रहते? आत्मा, आप एक शरीर का आवरण मान लो और इस घर को आप उपयोग कर रहे हो। अभी ये घर से बाहर रहो तो कितना सुंदर घर बने, खंडर हो जाएगा 1 साल में, और शरीर से आत्मा निकलने के बाद तो 10 ही मिनट में खंडर हो जाता है शरीर। तो शरीर का उपयोग करते हैं, शरीर का उपयोग करके हम एक अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी, ओम का असली मतलब क्या है? ओम का मतलब है समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है ओम। ओम यदि आप ओम मंत्र का जप करते हैं तो समस्त शरीर का नकारात्मक ऊर्जा आपका नष्ट हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्ति होगी। ओम हमारे इस ब्रह्मांड में ग्रहों के टकराव से जो वेग पैदा होता है, जो ऊर्जा ध्वनि पैदा होती है, उसमें भी एक ओम की ध्वनि आती है सौर मंडल में, ऐसा ओम, ये फ्रिक्वेंसी है। और ये ओम की ध्वनि ऐसी पवित्र ध्वनि है कि दुनिया का हर नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय करके इसमें सकारात्मक ऊर्जा समाहित होता है, और सकारात्मक ऊर्जा आने पर ओम में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होती है। दूसरा, हम जब शरीर में रह के यदि ओम का जप करते हैं तो शरीर के अंदर की नेगेटिव ऑरा डिस्ट्रॉय होकर पॉजिटिव आता है। तीसरा फायदा, साइंटिफिक फायदा, जब आप गले से प्रॉपर आस क्रिया योग ध्यान साधना के माध्यम से ओम उच्चारण करने के टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो जब आप गले से कहेंगे ओम, नाभि को अंदर करते हुए, मुख को अंदर करते हुए, और दोनों वायु का प्राण वायु ब्रीथिंग एनर्जी आपके हृदय के बीच में जब टच होती है और पूरे नर्वस सिस्टम में प्रेशर पड़ता है, तो जो सुसुप्त अवस्था में पड़ी कोशिकाएं सेल्स हैं वो एक्टिव होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है। गले में बहुत सारी नाड़ियां जब ओम उच्चारण प्रॉपर टेक्निक में करते हैं, ये हमारा खुद का शोध रिसर्च है जो कई हजारों वर्ष पुराना ऋषि परंपरा का है। तो इस नाड़ी में वह ओम की जो वाइब्रेशन होता है, तो हमारे दाएं कान के ऊपर यहाँ मन और बुद्धि की ऊर्जा होती है, उसके बीच में संकल्प शक्ति होती है। तो मन और बुद्धि की ऊर्जा के बीच में 5 ऐसे सेल्स होते हैं जो न आपके खाना से एनर्जी प्राप्त करते, न आपके ऑक्सीजन से, न किसी से। जब हम ओम बोलते हैं तो जो यहाँ की नाड़ी नस में कंपन पैदा होता है, वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से जो माथे के मस्तिष्क के इस बीच में जो सेल्स हैं उनमें जब वाइब्रेशन होता तो वाइब्रेशन से वह ऐसी ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे 2 मिनट में आपका जन्म जन्मांतरों का तनाव, स्ट्रेस और बहुत डीप डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। और प्रॉपर यदि इसका उच्चारण करेंगे तो कॉमा से भी वापस आ सकते हैं। कॉमा के सेल्स उससे और अंदर हैं, पर तब ये भी बहुत सहायक है। इतना फायदा है ओम से। सब श्रेष्ठों का मंत्र ओम है, ओम से ही सब कुछ है। महाराज जी, इसके बाद इस पॉडकास्ट का एंड करेंगे। जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जीवन का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है सबको, कि अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, किस लिए इस दुनिया में आया, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो ये जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल क्या है, इस लाइफ साइकिल को जानना चाहिए, समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। और जिसने अपने आप को नहीं जाना, अपने आत्म ऊर्जा को अनुभव नहीं किया, साक्षात्कार नहीं किया, अपने शरीर से अलग होकर अपने आप को नहीं देखा, तो उसका जीवन पूरी तरह से अधूरा है। वह जीवन जिया ही नहीं, वह देह को जिया है, जीवन को नहीं जिया है। यह बिल्कुल सत्य है। इस सत्य को लोगों को स्वीकारना चाहिए। मेरे शब्द से नहीं, अकेले में बैठे, छत में बैठे, घर में बैठे, झरने किनारे बैठे, गार्डन में बैठे, और पूछे कि मेरा जीवन कई बार जिया, कई बार मरा, कई बार शरीर को धारण किया, तो मैं कौन हूं। अपने इस इनर साइंस को समझे। इस माह के बाद हमारी इनर साइंस किताब भी आ रही है जी, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। यदि आत्म साक्षात्कार नहीं तो जीवन व्यर्थ है, यही एक शब्द है। परंतु मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी दर्शकों से, सभी मानव प्राणियों से, कि मेरे बातों को अनुसरण अपने शरीर के अंदर करें, अपने शरीर के अंदर का विज्ञान को समझें और अपने आप को जाने, मैं कौन हूं। मनुष्य तन पाने का यही लक्ष्य है, बाकी सामाजिक संसारिक यह एक सहायक है। पूर्ण है स्वयं की ऊर्जा, स्वयं की चेतना। स्वयं को जान लिए तो दुनिया को और अच्छे से जान पाओगे।
हम ये नहीं कहते कि घर छोड़ो, बर छोड़ो, दुनिया छोड़ो, सब कुछ आपके लिए बना है, उसके साथ थोड़ा सा ऐड कर लो इनर जर्नी, इनर सोल एनर्जी, इनर साइंस को ऐड कर लो, आपके जीवन में सितारे चमक जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी धन्यवाद आपका। आप सब भी कमेंट्स करके बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। जय माता दी।